हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं दो क्वेश्चंस जो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने डाउट भेजा था। ठीक है, ऑल्दो उसके डाउट भेजे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, आई गेस 3-4 दिन हो चुके हैं, बट मुझे वक्त नहीं मिला उसको रिस्पॉन्ड करने का। तो एनीवेज, तो मैंने सोचा कि एक मैं वीडियो बना देता हूँ, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो सब लोग देख पाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आप लोग अगर चाहिए तो आप लोग एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन हटा दूंगा। मेरे पास मोबाइल में क्वेश्चन है तो वो मैं देख देख के इसका जो भी सोल्यूशन निकलता है तो वो मैं सॉल्व करने वाला हूं अभी। ठीक है, तो ये किसी पीडीएफ का कोई एक क्वेश्चन है, उसने भेजा था मुझे, तो मैं एक बार मोबाइल रोटेट कर लेता हूं। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि 7 पर्सन्स ए बी सी डी जो भी है एक लीनियर रो में बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, दे ऑल लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना, जो भी वगैरह वगैरह। ओके, डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ। अच्छा चलो शुरू करते हैं। ऐसा कुछ एक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये सब लोग जो है नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ता इस एरो से, आप कहीं पे भी बना सकते हो। अच्छा, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स कीवी। तो डी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन बैठता है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन बैठता है जिसको कीवी पसंद है। तो इस इंसान को कीवी पसंद है, इसका फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में डी बैठता है। डी लाइक्स मैंगो, डी को भाई मैंगो पसंद है। ठीक है, दिख रहा है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ चलो, दिख तो रहा है। इसको मैं हल्का सा नीचे कर देता हूं भाई। हाँ चलो, आगे क्या बोल रहा है? द पर्सन हु लाइक्स चेरी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। सो द पर्सन हु लाइक्स चेरी सिट्स फोर्थ टू द राइट, यानी इसके राइट की तरफ चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा इंसान। अब ये जो चौथा इंसान है उसको क्या पसंद है? उसको चेरी पसंद है। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स चेरी, चेरी से थर्ड लेफ्ट, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट, तो ये हो गया अपना ए, ये हो गया अपना ए। अच्छा, यहां पे हमको 5 लोग तो दिख ही रहे हैं, पूरा 5 लोग बैठे हुए तो दिख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु लाइक्स एप्पल सिट्स ऑन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रूम। ठीक है, तो जो भी है आप यहाँ पे ऐसे साइड में लिख के रख दो कि जो जिसको एप्पल पसंद है वो एंड में बैठता है। कौन सा एंड इसका तो पता नहीं है। ई सिट्स सिक्स्थ टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल, सिक्स्थ टू द राइट। अब इससे ही पता चल गया कि एप्पल वाला इंसान तो यहीं पे बैठेगा, एप्पल वाला इंसान यहीं पे बैठेगा। इससे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा इंसान जो होगा वो होगा ई। ठीक है, अब बहुत हाई चांसेस है कि ये जो 5 लोग है, ये 5 लोग 1 2 3 4 5 ऐसे करके बैठ जाएंगे। बाकी और क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं थोड़ा। एफ लाइक्स कीवी एंड सिट्स एट द सेंटर ऑफ द रूम, तो एफ यहाँ पे बैठ जाएगा। सही बात है, एफ को क्या पसंद है? कीवी पसंद है। अब देखो कीवी के बाएं तरफ क्या है? ए है, उसके बाएं तरफ क्या है? डी है, और डी को क्या पसंद है? डी को मैंगो पसंद है। कीवी के दाएं तरफ एक गैप है, उसके बाद कौन है? उसके बाद वो इंसान जिसको चेरी पसंद है। बहुत आसान सा था ये पजल। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग देखो क्या बोला है। सी लाइक्स वाटरमेलन एंड सिट्स एडजेसेंट टू द एफ। ठीक है, सी को वाटरमेलन पसंद है और सी को वाटरमेलन पसंद है और वो एफ के आजू बाजू में बैठता है। ओके, द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वन हु लाइक्स कीवी। ऑरेंज जिसको पसंद है, 1 2 3 4 5,
5 फल आ चुके हैं और 2 फल आना बाकी है ना, सॉरी 3 फल आना बाकी है। अब ऑरेंज यहां पे नहीं बैठेगा, यानी जस्ट मोमेंट, 1 2 3 4 5 किसका छूट रहा है फिर, 3 3 6 7 है ना, 2 बचा हुआ है, 2 3 नहीं बचा हुआ है, 2 फ्रूट्स बचे हुए हैं। तो ऑरेंज यहां तो नहीं बैठेगा कीवी के आसपास, ऑरेंज यहां बैठेगा। और जो फ्रूट बचा हुआ है, कौन सा फ्रूट बचा हुआ है भाई, एक बार देख लेते हैं। बनाना, बनाना यहां पे बैठ जाएगा। अच्छा, अब और एक देखो, बी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स चेरी। चेरी से 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेफ्ट। और जो इंसान बचा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी, जी यहां पे बैठ जाएगा। हो गया खत्म, ठीक है। बस ये वाला जो कंडीशन था, यही वाला कंडीशन आप बनाओगे, बनाते बनाते ही आपको दिख जाएगा आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस पे कुछ और क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे अगर हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने मुझे 2 क्वेश्चन भेजे थे मेरे स्टूडेंट ने, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे भी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग। हो गया, चलो। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 10 लोग हैं, 10% MNOPQRSTUNV आर लिविंग इन 5 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, टॉप वाला 5 है, 2 फ्लैट है, उसमें फ्लैट फ्लोर वाला पजल है। जो फ्लैट 1 है वो ईस्ट वेस्ट में है और फ्लैट 2 ईस्ट की तरफ है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है। फ्लैट 1 is to the west of flat 2. Flat 1 of second floor is exactly above flat 1 of first floor and वगैरह वगैरह, जो फ्लैट फ्लोर के यूजुअल पजल्स में जो रहता है वही है। चलो देखते हैं। कंडीशन थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लेते हैं ना, कंडीशन एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। तो कैसा होगा, ये होगा F1, ये होगा F2, राइट। यहाँ पे 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इस तरीके का बनेगा स्ट्रक्चर, इसको साइड करके रखते हैं, बैठाएंगे। कंडीशंस लिखते हैं, थोड़ा कंडीशंस लिखते हैं। वी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन एन इवन, ये कैसा बात हुआ, वी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर, अच्छा इवन नंबर फ्लैट, सॉरी इवन नंबर फ्लैट है, डज नॉट का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, देख लेना भाई। अच्छा, तो वी कहां पे बैठता है, वी ये तो मार्क ही कर सकते हैं कि वी यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, ठीक है। और इवन नंबर फ्लैट में भी है, सॉरी ऑड नंबर फ्लैट में भी है, राइट। अच्छा, मोर देन वन फ्लोर इज देयर बिटवीन m एंड द फ्लोर इन विच n लिव्स। तो m और n के बीच में एक से ज्यादा फ्लोर है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे के एक ही सीध में होंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये ऐसा तिरछा भी काउंट हो सकता है कि एक फ्लोर ज्यादा, मतलब 2 फ्लोर है 3 फ्लोर है दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों ही फ्लैट 1 में है या दोनों ही फ्लैट 2 में है, एक फ्लैट 1 एक फ्लैट 2 में भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, यू लिव्स टू द ईस्ट ऑफ वी ऑन द सेम फ्लोर। अच्छा, अब यू जो है वो वी से ईस्ट की तरफ है और सेम फ्लोर में है, सेम फ्लोर में। ओके, अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहा हूं क्योंकि ये सब कंडीशन लिख के आप लोग को समझा के कर रहा हूं, अदरवाइज एग्जाम में थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको लिखना है,
और इतना फुल फ्लेजेड पूरा सेम फ्लोर ये सब भी नहीं लिखना है। वन फ्लोर इज देयर बिटवीन वी हु इज नॉट ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। चलो ये तो पता चल गया कि वी यहाँ पे तो नहीं हो सकता। ये कहां से दाग लग रहा है भाई? अच्छा, ये तो पता चल गया कि वी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो वी इन दोनों में से कोई एक में होगा। अच्छा, वन फ्लोर इज देयर बिटवीन वी हु इज नॉट ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर एंड द फ्लोर ऑन विच आर लिव्स, बोथ लिव्स ऑन द सेम फ्लैट। चलो आर भी इसी फ्लैट में रहता है। अच्छा, और वी और आर के बीच में एक गैप है, ये चलो हम लोग लिख लेते हैं। ये कंडीशन हो गया, और वी और आर के बीच में एक गैप है। ठीक है, वी और आर के बीच में एक गैप है, कौन ऊपर होगा कौन नीचे ये तो पता नहीं चल सकता। अब अगर वी यहां पे हुआ तब तो आर सिर्फ यहीं पे हो सकता है, वी यहां पे हुआ तो दो पॉसिबिलिटीज है। हम लोग ना बीच वाले से शुरू करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला टू ऑब्वियस लगता है एट टाइम्स। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ एकदम कंफर्म हूं मैं, बट हाँ ऊपर वाला एट टाइम्स टू ऑब्वियस लगता है कि हाँ वी यहाँ पे होगा तो आर यहाँ पे, तो एक ही बार में मैच कर जाएगा। अगर वी को यहाँ पे लोगे तो आर यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, तो देखेंगे दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, M lives to the west of P। तो M जो है, M जो है वो P के वेस्ट में है and does not live on an even number floor। तो M जो है वो ऑड में रहता है। फिर O lives to the northwest of T। तो O जो है वो T से नॉर्थ वेस्ट में होगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पता है ना, नॉर्थ वेस्ट यही होगा, बट ये फिफ्थ फ्लोर में नहीं होगा, फिफ्थ फ्लोर में नहीं होगा, क्रॉस मार के रख दो। राइट, नेक्स्ट, ज्यादा छोटा लिख दिया क्या? वीडियो में दिख रहा है ना? मुझे यही एट टाइम्स डर बना रहता है कि भाई वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि डाउट्स क्लियर कर रहा हूं तो भाई सबको समझ में आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट, ओनली वन फ्लोर गैप इज देयर बिटवीन क्यू एंड द फ्लोर इन विच एस लिव्स। तो क्यू और एस के बीच में एक फ्लोर का गैप है। उसके बाद T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, तो T के आसपास S नहीं हो सकता। उसके बाद M डज नॉट लिव अबव Q, यानी M लिव्स बिलो Q। चलो अब ये सारे हैं हमारे कंडीशंस, अब हमको शुरू करना है। तो मैं तो भाई लेके चल रहा हूं दो पॉसिबिलिटीज। ठीक है, एक तो मैं V को यहां पे डालूंगा, एक तो मैं V को यहां पे डालूंगा, तो R आएगा ऊपर। दूसरा और एक मैं बनाने वाला हूं, दोनों एक फ्लैट में होंगे। चलो ये सब तो समझ में आ गया हम लोग को। इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। इसको हटाओ, यहाँ पे पेस्ट करो। चलो हो गया, शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते हैं, एक आर यहां से हटा दो, मोबाइल रख देते हैं, करते हैं ओके। अब देखो M अगर ऑड में है, अच्छा V से इधर तो U आ जाएगा, V से इधर U आ जाएगा। M अगर ऑड में है और P के वेस्ट में होना चाहिए, तो ऑड तो एक ही बचा, तो P यहां पे आएगा। यहां पे भी ऑड एक बचा, तो P यहां पे आएगा। अब आगे और क्या, M और N के बीच में एक से ज्यादा फ्लोर है, या ये बैठा देते हैं, T से O कहां होगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो T यहां बैठेगा, तो यहां तो नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, यहां हो सकता है,
टी यहां बैठेगा तो और चांस नहीं है, टी यहां बैठेगा तो चांस नहीं है, तो टी यहीं पे बैठना पड़ेगा, ओ यहीं पे बैठना पड़ेगा। अच्छा, अब बात यह है कि Q से एक छोड़ के S, ये इस लाइन में तो नहीं हो सकता, इस लाइन में भी नहीं हो सकता, यानी मिला के होना पड़ेगा। तो Q अगर यहाँ पे हुआ, एक छोड़ के S यहाँ पे तो नहीं होगा, Q यहाँ पे होना चाहिए, एक छोड़ के S यहाँ पे होना चाहिए, बट T के आजू बाजू में S नहीं हो सकता, तो यहाँ पे S होगा, यहाँ पे S होगा, यहाँ पे Q होगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग आगे चले, T यहाँ पे हुआ तो O यहाँ पे, T यहाँ पे हुआ तो O यहाँ पे भी हो सकता है। चलो एक एक करके देखते हैं, T यहाँ पे तो O यहाँ पे, तो Q और S के लिए जगह नहीं बच रहा है ना, Q एक छोड़ के S तो T के आसपास नहीं होगा, ऐसा आसपास यानी ऊपर तो हो सकता है ना, क्या बोला था कि T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, नेबर तो सेम फ्लोर में होगा ना नेबर, तो चलो S अगर यहाँ पे हुआ तो Q यहाँ पे हो सकता है, तब तो M यहाँ पे N यहाँ पे देना पड़ेगा, तो M और N के बीच में एक से ज्यादा फ्लोर तो नहीं आने वाला। एनीवे हमको, अच्छा ये फिर नहीं होने वाला, तो T यहाँ पे देते हैं, O अगर यहाँ पे देते हैं, N अगर यहाँ पे देते हैं, और Q और S अगर यहाँ पे देते हैं, तब हो जाएगा क्या काम? नहीं, अच्छा ये वाला ना पहले ही गलत हो चुका था एक्चुअली, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये वाला पहले ही गलत हो चुका था, क्योंकि एक चीज देखो, यहाँ पे बोला है कि Q के नीचे M आना चाहिए, और M सबसे ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, तो Q कहीं पे भी आएगा M के नीचे चला जाएगा, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। मेरी आंख में ये नहीं आया, ये वाला कंडीशन, ये पहले ही गलत हो गया। अब यहाँ पे तो एक ही बैठाना बाकी है, मैं दूसरा चेक करने भी लग गया था। एनीवेज क्या क्या था, M N, ठीक है, N आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज नहीं चाहिए सच, मतलब ये वाला आप बनाते टाइम ही आपको एक फील आ जाएगा। ठीक है, जो क्योंकि मैं बोर्ड में भी कर रहा हूँ, एक बार कैमरे की तरफ देख रहा हूँ तो एक बार कंडीशन में देख रहा हूँ, तो आई गॉट कंफ्यूज, मैंने एक आध कंडीशन मिस कर दिया था। ठीक है, एनीवेज कोई इशू नहीं है, ये वाला तो मैच कर ही गया है हमारा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू।